Hello everyone, welcome to वेक्टर कैलकुलस लेक्चर सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 4। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किया था। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मेनली जो ये है डेल ऑपरेटर है, ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड। अब ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, ये किस तरीके से किस टाइप के फंक्शंस पे लगेगा उससे ये डिफाइन होता है कि ग्रेडियंट है कि डाइवर्जेंस है कि कर्ल है। ठीक है, तो ठीक है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, ये इस टाइप से डिफाइन होता है। जैसे सपोज फाई एक स्केलर फंक्शन है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, पिछले क्लास में हमने बताया था स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ये एक स्केलर फंक्शन है, मतलब इसके जो अगर इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज रखेंगे हम, तो हमको एक स्केलर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ये क्या है? एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। और एफ से हम इसके आगे हम फाई से ही डिनोट करेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन को। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन को मतलब या फिर वेक्टर फंक्शन को या वेक्टर फील्ड भी बोलते हैं इसको। वेक्टर फील्ड को हम डिफाइन करेंगे एफ से। ठीक है, एफ के ऊपर एरो लगा होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है कि टू एक्स स्क्वायर आई कैप, टू एक्स स्क्वायर वाई, चलो आई कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस जेड क्यूब एक्स के कैप। ये क्या है? ये एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और ये है स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ये जो डेल ऑपरेटर है, ये इस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, क्योंकि ये एक वेक्टर है और ये एक स्केलर है, तो इन दोनों का तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। और ये वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो इनका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है ना। तो जो हमने पिछले क्लास में देखा था कि जैसे हम ये लिखते हैं, सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये स्केलर फाई फंक्शन पे, इसको लगा दिया बस, मतलब स्केलर। ये क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर है और ये एक स्केलर है, तो इस पे इसको हमने सिर्फ ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट मतलब हमने कोई ना डॉट प्रोडक्ट लिया है ना क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्योंकि ये वेक्टर है ये स्केलर है, तो सिंपल मल्टीप्लाई हो गया कुल मिला के। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई फंक्शन, मतलब ग्रेडियंट ले लिया हमने। ठीक है, फिर दूसरा दूसरा था कि ये है डेल डॉट एफ वेक्टर। तो ये हमने लिया। तो डेल डॉट एफ वेक्टर का मतलब है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, एफ वेक्टर फील्ड है, डेल जो है वो वेक्टर ऑपरेटर है, तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। ठीक है, ये डाइवर्जेंस है। फिर अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें एफ के साथ, तो इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। ठीक है, तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ग्रेडियंट क्या करता है कि ग्रेडियंट ये स्केलर फील्ड, ये जो स्केलर फील्ड था, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन था, इसको चेंज करके अब ये वेक्टर बन गया है। ठीक है, ग्रेडियंट लेने के बाद क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। और जो डाइवर्जेंस है वो क्या करता है, ये जो है, क्योंकि एफ एक वेक्टर था और डेल ऑपरेटर ये भी एक वेक्टर है, तो इन दोनों का जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो तब ये क्या बन जाता है? स्केलर बन जाता है। ये मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया ऑलरेडी। और ये क्योंकि दोनों वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे वेक्टर का वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, ये है, ये कर्ल है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये पिछले क्लास में एक क्विक रिवीजन बता रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कोई छोटा सा क्वेश्चन है, सपोज ये हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन है कि इफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस, फाइंड ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट दिस। तो इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, ये हमें ये हमें फाई फंक्शन दे रखा है, इसका ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पे। तो सिंपल ग्रेडियंट हम निकालते हैं। तो देखो हमको पता है ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट फाई क्या होगा? आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर फाई आएगा। अब ये फाई क्योंकि सिंपल ये स्केलर फंक्शन है, तो इसमें तीनों में अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग। तो ये आ जाएगा यहाँ पर फाई, यहाँ पर भी फाई और यहाँ पर भी फाई। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना है उनको आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स। तो ये जो फंक्शन है फाई, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अदर जो वेरिएबल जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रेट होंगे, क्योंकि ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स वाई जेड
अभी यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में y और z इंडिपेंडेंट है, उनका कोई रिलेशन नहीं आपस में, तो इसलिए वो कांस्टेंट रेट होते हैं। तो x के रिस्पेक्ट इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो इसका इसका होगा सिर्फ डिफरेंशिएशन, बाकी यहाँ तो जीरो हो जाएगा इस टर्म का, है ना। तो इसका हो जाएगा 6x, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 6x, और y तो रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, बाकी सेकंड टर्म का जीरो हो जाएगा, ये हो गया। फिर प्लस है जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई, अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में इसमें भी वाई आ रहा है, इसमें भी वाई आ रहा है, तो यहाँ पर देखो वाई का वन हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3x² माइनस यहाँ आ जाएगा 3y² और z², है ना, ये हो गया। प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, डेल फाई बाई जेड, इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा -2y³ और z, ठीक है, z² का 2z हो गया, बाकी ऐसे ही है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि एट पॉइंट 1 -2 एंड -1, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट हमने इसमें रख देना है, बस जहाँ जहाँ पे एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू ये रख देनी है। तो ये आ जाएगा देखो आई कैप, जब यहाँ पे रखेंगे 6 इंटू एक्स के बदले रखना है 1 और वाई के बदले रखना है -2, प्लस जे कैप देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब हल्का सा एक हमने देख लेते हैं इसको एक बार बस। तो y का क्यूब यानी कि -2 का क्यूब इंटू जेड, ये -1, तो क्या आ गया देखो, ये हो गया -12 i कैप, ठीक है, प्लस जे कैप है ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, और ये माइनस माइनस 3 बार माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है। अच्छा सॉरी स्क्वायर लगाओ उसमें, तो -3 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, ठीक है, प्लस के कैप, और ये हो जाएगा -2 का क्यूब हो गया -8, और ये इंटू 2 16 इंटू फिर से 3 और 4 और 5 टाइम्स में आना चाहते हैं कि -16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया -12 i कैप -9 j कैप -16 k कैप, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है, सही है। तो ये हो गया, ये इसका ग्रेडियंट निकाल गया इस पॉइंट पे, बस ये तो बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें, खाली ये फंक्शन है, इसको ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करके ये पॉइंट इसमें रख दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम ग्रेडियंट के ऊपर। देखो लिखा है फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है ना, यूनिट नॉर्मल क्या होगा सरफेस के लिए, अब हम अभी हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे, टू द सरफेस, ये सरफेस की क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक सरफेस है, मतलब 3 डायमेंशनल में देखेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल है इसमें, प्लॉट करेंगे तो एक सरफेस बनेगा एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे। तो जैसे अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली हम देखें, ऐसे 3D स्पेस हम बना तो नहीं सकते इससे, लेकिन सपोज ऐसे ही मान लेते हैं कि ये इस टाइप से कोई एक सरफेस टाइप का जा रहा है इस टाइप से, ठीक है, ये है सरफेस, मतलब इस सरफेस की ये इक्वेशन है। इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट होगा यहाँ कहीं पे ऐसे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे बोल रहा है कि यूनिट नॉर्मल का मतलब है कि ये सरफेस है सपोज, तो यूनिट नॉर्मल इधर की तरफ में होता है ऐसे डायरेक्शन में। अब यूनिट नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो हमें इस डायरेक्शन में नॉर्मल देखो, जैसे ये प्लेन है तो प्लेन का नॉर्मल हमेशा ऐसा होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एन एन कैप, तो क्योंकि यूनिट नॉर्मल बोल रहा है तो हमें एन कैप निकालना है यूनिट, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, देखो ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, हम देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, सपोज एक सरफेस हमारे पास एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, इस सरफेस किसी एक पॉइंट पे एट अ पॉइंट ए बी सी, किसी पॉइंट पे ए बी सी इज द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई जेड एट दैट पॉइंट बाय इट्स नॉर्म एंड इज डिनोटेड एज एन कैप इज इक्वल टू दिस। मतलब क्या हो गया, देखो मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है सपोज एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ये एक सरफेस है, ये क्या है, ये एक सरफेस है, किसी पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इस पॉइंट पे ये क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या निकालना, यूनिट नॉर्मल यूनिट नॉर्मल जो होगा इस पॉइंट पे, इसको डिनोट करेंगे हम एन कैप से, और ये होगा, ये क्या होगा, पहले हम ग्रेडियंट लेंगे फंक्शन का एफ एक्स
वाई जेड, ये लिया हमने ग्रेडियंट। और फिर उसमें वो पॉइंट रख देंगे जिस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे तो यहीं पे लिख दो ए बी सी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ग्रेडियंट निकाला और यहाँ पे मतलब किस पॉइंट पे एट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये निकाला, डिवाइडेड बाई इसी ग्रेडियंट के नॉर्म से। नॉर्म क्या होता है वेक्टर का? वेक्टर का नॉर्म मतलब ये एफ, तो मैं ए बी सी ये लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्म का मीनिंग है, नॉर्म मतलब उसको हमने कुल मिला के मॉडुलस जो होता है ना वेक्टर का, ये हमने जो पहले पहले मैंने जैसे सपोज मॉडुलस का मतलब क्या है, जैसे सपोज ये है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये जो वेक्टर है एक ये, ठीक है। तो मॉडुलस का मतलब इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला था ना कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी मतलब मैग्नीट्यूड और इसी को नॉर्म बोलते हैं, ठीक है। नॉर्म, नॉर्म या फिर इसको एज नॉर्म, नॉर्म भी यही होगा, ठीक है। हम जब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, नॉर्म यहाँ पे शब्द इसलिए आया क्योंकि जिस बुक से मैंने ये डेफिनेशन लिखी है वो मतलब जब हम आगे चलते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं मतलब जैसे हम वेक्टर से फिर लीनियर अलजेब्रा में जाते हैं, लीनियर अलजेब्रा फिर और आगे इनर प्रोडक्ट स्पेस में जाते हैं, फिर बना फंक्शनल एनालिसिस में चला जाते हैं, तो वहाँ पे हम मॉडुलस नहीं बोलते हैं कि इसका मॉडुलस क्या है या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे सीधे इसका जनरलाइज्ड वर्जन है, मतलब मॉडुलस का जनरल वर्जन है नॉर्म, ठीक है। तो ये नॉर्म प्रॉपरली जो मैथमेटिकल टर्म है वो नॉर्म है, ठीक है। मॉडुलस नहीं बोलना चाहिए हमको, ठीक है। तो नॉर्म का यही मीनिंग है, डिनोटेड बाई, जैसे यहाँ पे लिखा है ये नॉर्म, तो नॉर्म ये जो लिखा है, तो अभी फिलहाल ये नॉर्म का ऐसे समझ लो कि मॉडुलस है, बस हमें वेक्टर का मॉड लेना है। मॉड मतलब उसके जो वेक्टर है ए वेक्टर, ये जैसे ए वेक्टर है तो ये ले लिया हमने एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका मॉडुलस क्या होता है वेक्टर का मॉडुलस? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, जो उसके कोएफिशिएंट है आई जे के, ठीक है। तो द नॉर्म इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, द नॉर्म ऑफ, यू नॉर्म तो वन होगा ही क्योंकि यूनिट वेक्टर है, एन कैप लगा जिसके ऊपर भी कैप लगा होता है उसका क्या है, उसका नॉर्म मतलब ये जो है वो कितना होता है हमेशा? वन आता है, ठीक है, ये आता है। तो नॉर्म यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एन कैप इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे ये चीज़ वही लिखी थी, नॉर्म ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज वन, वो तो हो गई, ठीक है। जिसके ऊपर भी कैप लगा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? वन आएगी। अच्छा सॉरी, मैंने मिटा दी, देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, सपोज ये हमारे पास एक एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमको यूनिट नॉर्मल निकालना, तो क्या निकालेंगे? उस सरफेस का ग्रेडियंट निकाला हमने, और ग्रेडियंट किस पॉइंट पे निकाला? जिस पॉइंट पे हमको वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको वो निकालना है, ठीक है। ग्रेडियंट निकाला और ग्रेडियंट के मॉडुलो से मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड कह लो उसको, या जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस कह लो या नॉर्म कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया हमने, तो यही करना है। तो यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन वही लिखी, प्रॉपर अच्छे से लिखी हुई डेफिनेशन, द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस at a point ABC is a vector obtained by dividing the gradient at a point at the point ABC by its norm, ठीक है। उसके नॉर्म से डिवाइड करें, एट इट इज डिनोटेड बाय एन कैप, दैट इज एन कैप इज इक्वल टू क्या होगा बोल रहा है, नॉर्म सॉरी ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बी सी डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ जो भी ऊपर निकला उसका नॉर्म, ठीक है। तो ये तो यही चीज़ हम देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड माइनस फोर को भी मैं इधर ले आता हूँ, इज इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड माइनस फोर, ठीक है, माइनस माइनस फोर, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, एफ एक्स वाई जेड ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट हमको पता है क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये आएगा।
और यहाँ पर आएगा एफ, है ना, एफ मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जेड। फिर ये एफ तीनों के साथ अलग अलग चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है, जे कैप डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ बाई डेल जेड। देखो अभी मैं यहाँ पे समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, बट जब क्या है बार बार हम प्रैक्टिस कर करके इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ये इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। ये सीधे हमको पता है कि आई कैप के साथ क्या आता है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2xy और इसका एक्स का 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2z प्लस जे कैप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई का 1 हो गया और बाकी सब 0 हो गया, ठीक है, प्लस के कैप जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो गया और 2x जेड का 2x आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो हमको ये ग्रेडियंट आ गया इसका, ठीक है। अब बोल रहा है कि एट पॉइंट 2 - 2 3, तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट कौन सा पॉइंट पे, 2 - 2 और 3, ये पॉइंट को यहाँ रख देना बस एक्स वाई जेड के बदले, ठीक है, कुछ नहीं करना हमने। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो जब आई कैप का कोएफिशिएंट रखेंगे हम 2 - 2 3, तो देखो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 2, ये देखो आई कैप है ब्रैकेट में 2 × 2 = 4 इंटू -8 हो जाएगा प्लस 2z, 2 × 3 = 6 हो गया, प्लस जे कैप, देखो एक्स स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस के कैप 2 × 2 = 6 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, देखो -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट, ठीक है। ये ऊपर वाला ये आ गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, और हमको एन कैप निकालना है, तो बस इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम, ये है मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट, देखो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 का 16 हो गया, ये 16 हो गया, 16 32 और प्लस 4 36 का रूट आ गया 6, ठीक है, तो ये 6 आ गया, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे बस। तो एन कैप क्या हो जाएगा, तो एन कैप इज इक्वल टू हो जाएगा ग्रेडियंट एफ डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ, ठीक है, ये आ गया। ग्रेडियंट एफ क्या आया है, ये नीचे की लाइन में मिटा देता हूँ, यहाँ पर से थोड़ा सा, मतलब ये जो पहले का लिखा है इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये तो एन कैप क्या हो गया, ग्रेडियंट एफ डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ ग्रेडियंट एफ, तो ग्रेडियंट एफ क्या हो गया, ग्रेडियंट एफ हो गया -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई 6, बस इसको अलग अलग कर देंगे, -2/6 जगह 1/3, तो आई कैप बाई 3 प्लस 2j कैप बाई 3 प्लस 2k कैप बाई 3, तो ये एन कैप हो गया, ये हमारा यही निकालना था हमको बस, ठीक है। तो कभी आता है ऐसा क्वेश्चन, देखो इतना लेंथी था नहीं है, हमने क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप करा एक एक करके समझाने के लिए, इतने लंबा लगा होगा। फाइंड द यूनिट नॉर्मल, जब भी यूनिट नॉर्मल आए, यूनिट नॉर्मल क्या है, ग्रेडियंट डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, बस उस पॉइंट पे ग्रेडियंट को उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, बस इतना सा है। अब देखो जैसे ये अलग, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में ना, देखो इसको भी डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले तो देखो जो आर वेक्टर होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। आर वेक्टर क्या होता है, वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और सिंपल आर लिखा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ ना, मैग्नीट्यूड, तो उसको उसी को यहाँ पे कैलकुलस मतलब वेक्टर कैलकुलस में आर लिख देते हैं। आर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये आर की वैल्यू है कितनी, ये इतनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट है तो रूट को मैंने लिख दिया पावर हाफ, ठीक है। ये जो आर लिखा है यहाँ पे, समझ में आ गया। और अगर मैं आर की पावर एन करता हूँ तो आर की पावर एन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर टू दी, दोनों साइड पावर ले लेंगे तो पावर n बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये है आर टू दी पावर n का मतलब। कह रहे हैं कि इसका ग्रेडियंट इसके इक्वल आना, इसको इक्वल है, किसके इक्वल, ये यहाँ पे ये यहाँ पे माइनस होगा, माइनस, ये गलत हो गया शायद, हाँ ये माइनस हो गया यहाँ पे ना, ये इसमें गलती है। चलो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और देख लो, देखो हाँ, अब जब हमारे पास देखो आर होता है ना, जैसे जैसे मेरे पास लिखा है सपोज आर इज इक्वल टू यही एक्स स्क्वायर, या रूट में क्या टर्म रूट वाले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अभी सॉल्व करना शुरू नहीं किया मैंने। ठीक है, तो देखो इसको मैं ना एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ इसको, मतलब मैं ये निकालता हूँ डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर तीनों के तीनों टर्म है, तो रूट का कितना होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, ये होता है ना, वन अपॉन टू रूट एक्स, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। डिफरेंशिएशन करना आई होप सबको आता होगा। ये इसको एक्स से सकते हैं। अब क्योंकि पहले तो स्क्वायर रूट का चेन रूल लग रहा है इसमें, तो अब किसका होगा, अब इस जो इसके अंदर है, इसके अंदर वाले टर्म है, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, एक्स से रिजल्ट में करें तो टू एक्स आ गया, वाई का जीरो, इसका भी जीरो, तो ये आ गया। ठीक है, टू से टू कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स अपॉन ये देखो ये जो है ये यही आ गया दोबारा से ना, तो एक्स अपॉन आर हो गया, तो यानी कि डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स अपॉन आर। ठीक है, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स अपॉन आर। अब अच्छा, अब उसी तरीके से देखो, अगर मैं इसी को सेम टू सेम वाई के रेस्पेक्ट में करता है, इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा अगर मैं, डेल आर अपॉन डेल वाई, तो डेल आर अपॉन वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से वही आएगा, पहले तो अंडर रूट का होगा, तो अंडर रूट का होगा वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का तो जीरो हो गया, वाई का हो गया टू वाई और जेड का भी जीरो हो गया, तो टू से टू कैंसिल हो गया, ये हो गया वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो गया, ये हो गया वाई अपॉन, और ये फिर से आ गया आर, तो इसका मतलब डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई अपॉन आर हो गई। ठीक है, इसको हमको याद रखना है, ये बार बार हम सॉल्व करके निकालेंगे नहीं। सिमिलरली उसी तरीके से जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो जेड के रिस्पेक्ट में सेम टू सेम हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल जेड कितना हो जाएगा, जेड अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इन तीन को हमें याद रखना है, ये बार बार यूज होगा इस पूरे कैलकुलस में, पूरी वेक्टर कैलकुलस में ये हर बार यूज होता रहेगा बार बार, कि डेल आर बाई डेल एक्स कितना है, डेल आर अपॉन डेल वाई डेल आर, ये देखो ये आर अपॉन एक्स था, यहाँ एक्स अपॉन आर हो गया, या आर अपॉन जेड था, या जेड अपॉन आर हो गया, ये आर अपॉन वाई था, या वाई अपॉन आर हो गया, बस इतना याद रखना है। ये देखो ये अगर हमको ये तीनों चीजें याद है ना, तो ये अभी एक मिनट में सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। लेट नहीं था, ये होना चाहिए प्रूफ, प्रूव दैट। ठीक है, क्वेश्चन तो अभी मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, फिर हम देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इसको भी मिटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, एक तो ये माइनस था, और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन शायद कुछ और लैंग्वेज में लिखा होगा, या तो ये है प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो देखो प्रूव दैट करना है, तो हम लोग देखो अब कुछ नहीं है, अब हमको ये चीज हमको याद रखनी है बस, जो अभी मैंने निकाला कि डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स अपॉन आर, उसी तरीके से डेल आर अपॉन डेल वाई होता है वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड होता है जेड अपॉन आर, ये तीन चीज़ें याद रखनी है हमको। ठीक है, ये और ये
ये तीन चीज़ें याद रखनी है। अब देखो कैसे निकलेगा। तो देखो लिखा है यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। यहाँ पे क्या आएगा आर टू द पावर एन। जब इसको अंदर, जब ये तीनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो देखो ऐसा हो जाएगा आई कैप डेल आर टू द पावर एन बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर टू द पावर एन बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल आर टू द पावर एन बाई डेल जेड। अब देखो आई कैप, अब इसका एक्स के आर टू द पावर एन की वैल्यू कितनी है, वो वही है जो अभी हमने लिखी थी ना, आर टू द पावर एन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें उसकी उसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो आर टू द पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो आएगा एन आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। देखो चलो मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि देखो आई कैप तो ऐसे रहेगा, ये जो चीज़ है ना इसका, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो पहले आर टू द पावर एन का होगा तो वो होगा एन आर टू द पावर एन माइनस वन, ये हो गया। फिर क्या होगा, अब आर का होगा तो यहाँ पे आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, ऐसे तो आएगा। प्लस अगले वाले में भी ऐसे जे कैप, जब इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो पहले क्या आएगा एन आर टू द पावर एन माइनस वन और डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप ये। अब इसका जब हम जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा एन आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड, ऐसा हो गया। तो ये हो गया आई कैप एन आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखो यहाँ लिखी है कितनी है एक्स अपॉन आर प्लस जे कैप यहाँ पे वही है देखो एन आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी लिखी है वाई अपॉन आर प्लस के कैप एन आर टू द पावर एन माइनस वन, इसकी वैल्यू है जेड अपॉन आर। तो देखो ये आई कैप हो गया, आई कैप हो गया। देखो एन तो ऐसे रहेगा, देखो ये आर है, ये आर की पावर एन माइनस वन तो कितना हो गया आर टू द पावर एन माइनस टू हो गया, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पर ये जे कैप एन आर टू द पावर एन माइनस टू वाई प्लस के कैप एन आर टू द पावर एन माइनस टू जेड। इन तीनों में देखो, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है एन आर टू द पावर एन माइनस टू, ये कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर बच गया एक्स आई कैप यहाँ पे प्लस वाई जे कैप यहाँ पे और जेड के कैप यहाँ पे, है ना। इसमें से एन आर टू द पावर एन माइनस तीनों में से कॉमन आ गया तो ये आ गया देखो एन आर टू द पावर एन माइनस टू, और ये क्या है, ये आर वेक्टर है तो ये हो गया आर वेक्टर। तो देखो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो मतलब एग्जाम में कैसा आ सकता है कि ये एक्सप्रेशन लिखा होगा कि इसमें से ये किसके इक्वल है, ये एक ऑप्शन में ये होगा, बाकी तीन ऑप्शन कुछ और हो सकते हैं, है ना। तो हमको, हालांकि इतना लेंदी है नहीं, इतना लेंदी है इसलिए ये हमको ये पता होना चाहिए कि ये इसकी, अगर हमको ये पता नहीं होगा तो फिर हमको यहाँ पे आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी पहले। आर क्या है, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन बाई टू, मतलब आर टू द पावर एन की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर उसको एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में फिर करेंगे करेंगे बहुत लेंदी एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हमको ये याद है, हमने आर का क्या, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, यहाँ पर रखी तीनों की वैल्यू, और इससे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखो जैसे कि ये है ये लिखा है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज जीरो, मतलब अगर पहले ग्रेडियंट फाई उसका कर्ल अगर हम लेते हैं तो वो जीरो आएगा बोल रहे हैं। ये क्या है, डेल क्रॉस ग्रेडियंट फाई, ठीक है। तो देखो पहले हम ग्रेडियंट फाई देखते हैं कि ग्रेडियंट फाई क्या होता है। ये जो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना पहले, तो ग्रेडियंट फाई जो है ये हम इसको याद भी रख सकते हैं, मतलब वैसे कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई जीरो होता है, पर हम देखते हैं कि आया कैसे ये, ठीक है। तो ग्रेडियंट फाई क्या होगा, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका हमने कर्ल लेना है, अब ये वेक्टर बन गया ना, अब इसका कर्ल लेना है। तो कर्ल मतलब ये करता हूँ अगर मैं डेल क्रॉस ग्रेडियंट फाई, ये तो है,
है ना। तो ये क्या होगा, कर्ल कैसा होता है, ये होता है आई कैप, पहले यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, ठीक है, यही होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप, ये होता है। सबसे पहले लिखे जाते हैं इसके कंपोनेंट, ठीक है। इसके कंपोनेंट लिखेंगे तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। फिर लिखे जाएंगे इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट ये इधर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल फाइव बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल वाई, डेल फाइव बाई डेल जेड, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप। अब इसको बस एक्सपेंड करना है डिटर्मिनेंट को बस। देखो इसको इसको अब एक चीज और देख लो पहले, क्या होता है कि ऐसा होता है कि डेल टू कोई भी फंक्शन, मतलब अगर एफ एक कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये डेल टू फाइव बाई डेल एक्स डेल वाई वो इक्वल टू होता है डेल टू फाइव बाई डेल वाई डेल एक्स के। मतलब ये इसका ऑर्डर आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है। फाई अगर कंटिन्यूस फंक्शन होता है, फाई क्या है, अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये कंडीशन होल्ड करती है फिर, ठीक है। डेल टू फाइव बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डेल टू फाइव बाई डेल वाई डेल एक्स। मतलब ये जो नीचे है इसका ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं अगर एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि इसका यूज होगा यहाँ पे अभी, तो अभी हम देख लेते हैं। तो देखो इसको इसको छोड़ेंगे, ये इंटू ये इंटू ये, ऐसी तो होगा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो डेल, मतलब ये ऐसा आएगा, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा मतलब डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल फाइव बाई डेल जेड। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये तो यही तो आएगा डेल टू फाइव बाई डेल वाई डेल जेड, यही है इसका मतलब। और जब ऊपर की तरफ को करूंगा ऐसे, तो क्या आएगा डेल अपॉन डेल जेड ऑफ डेल फाइव बाई डेल वाई। तो ये क्या आ जाएगा, देखो डेल टू फाइव बाई डेल जेड डेल वाई, तो डेल जेड डेल वाई, यही तो आएगा। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखी जाएगी, तो डेल टू फाइव बाई डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू फाइव बाई डेल जेड डेल वाई, ये आएगा, ये तो आएगा जब इसको ऐसे करेंगे। तो अब देखो ये क्या है, ये तो मैंने अभी बताया कि ये यहाँ ऊपर तो सेम है, नीचे यहाँ पे जेड वाई जेड है, यहाँ पे जेड वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कट के जीरो, क्योंकि इक्वल होते हैं दोनों। उसी तरीके से प्लस जे कैप करेंगे, उसके अंदर भी आप लोग खुद करके देखना। जब हम इसको इसको छोड़ेंगे, जब इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, देखो यहाँ z है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ z है, कुछ नहीं है, यहाँ पे सेम टू सेम टर्म आ जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा। प्लस के कैप, यहाँ पे जब के लिए छोड़ेंगे ऐसे ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम माइनस में जीरो होगा बीच में ये, तो ये क्या बन गया, ये जीरो आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। ये इसको इसको कर्ल निकालना, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ये बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई। उसके बाद क्या लिखा है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज जीरो। ये मैंने उसमें भी बताया था पिछले उसमें, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे देखें अगर कि ये है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, ऐसा लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। तो अब क्या होगा, ये क्या, ये इसको ऐसे ही मान के चलो कि ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर इसमें दो वेक्टर रिपीट हो जाए तो क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी, तो ये कितना हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिपीट हो गए। तो यहाँ पे भी वही है सेम, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, ठीक है। अदरवाइज अगर इसको प्रूफ करना है तो फिर हम वही प्रूफ करने के लिए हम पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, पहले इसका ये निकालेंगे, फिर इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, वो कट कुट की सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तरीका तो वही है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज़ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या है, इट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये क्या है, इट, ये रिपीट हो रहा है, मतलब इट, ये क्या हो रहा है, इट इज रिपीटेड टू टाइम्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू सीधे जीरो हो जाएगी,
ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पीछे देख चुका है कि कैसे जीरो आएगा। ये क्यों आया है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये देखो यहाँ पे ये दो दो चीजें सेम टू सेम आ गई दो बार, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, सीधे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज जीरो। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ इज जीरो। अच्छा, इस वाले से पहले ये वाले देख लो पहले, ये लाप्लासियन ऑपरेटर। अच्छा, एक चीज और है, जिस, चलो वो अभी अभी और भी क्लासेस हमने इस पर करनी है, तो उस अगली क्लास में बताऊंगा वो चीज़। देखो, इसी को देख के मुझे याद आया था अभी ना। देखो, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ये देखो लिखा भी यहाँ पे लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या है, ये ऐसा है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, देखो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई तो जीरो था, अभी हमने पीछे देखा है, देखो यहाँ पे लिखा था कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इज जीरो। लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई जीरो नहीं होता। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है, वो लाप्लासियन ऑपरेटर बन जाता है। देखो लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, ये डेल स्क्वायर, अभी मैं बताता हूँ कैसे आया ये। देखो, ये लिखा है जैसे डेल डॉट ग्रेडियंट फाई, ये है पहले ग्रेडियंट फाई हमको पता है क्या होता है, ग्रेडियंट फाई होता है अभी निकाला था आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स। ठीक है, तो हम दोनों के कंपोनेंट सीधे से लिख देता हूँ मैं। ये जो है ये वाला, इसको लिख दिया हमने आई कैप डेल बाई डेल एक्स। ये तो ऑपरेटर है, खाली खाली है अभी ये, डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट। अब इसका डॉट करना है हमने किसके साथ, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, ये ग्रेडियंट ऐसे तो होता है, प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, ये होगा। अब ये दो वेक्टर्स का जब डॉट करते हैं तब क्या आता है, आई आई वाले कंपोनेंट आते हैं, तो इसका मतलब ये वाला आएगा, ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ, यही तो आएगा बस। जब डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों के बीच में तब ऐसे ही होता है। तो देखो आई कैप हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ कोर्स का डेल फाइव बाई डेल एक्स, ये तो आएगा, ये इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, बस और कुछ नहीं जाएगा। फिर सेकंड वाला सेकंड से होगा, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल फाइव बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड डेल फाइव बाई डेल जेड। तो ये क्या हो गया, डेल बाई डेल एक्स, तो ये क्या हो गया, डेल टू फाइव बाई डेल एक्स टू, ये हो गया डेल टू फाइव बाई डेल वाई टू, और ये हो गया डेल टू फाइव बाई डेल जेड टू, ये हो गया। ठीक है, फाइव 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 मैं इसमें से बाहर लिख दूँ अगर मैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा ये डेल टू बाई डेल एक्स टू, ये हो गया डेल टू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू, यहाँ पर आ गया फाइव। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसी को हम कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे ऐसे, मतलब ये ऐसे, ये। तो डेल स्क्वायर जैसे ये लिखा ना यहाँ पे, तो इस डेल स्क्वायर का मीनिंग क्या है, ये जो है दिस इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो इस डेल स्क्वायर का मीनिंग क्या है, डेल स्क्वायर का मतलब है डेल टू बाई डेल एक्स टू डेल टू बाई डेल वाई टू डेल टू बाई डेल जेड टू। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, वो तभी तो आया जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया है किसका, दोनों, इन दोनों का डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ये क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर बन जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आ सकता है कि इसकी वैल्यू क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है, तो ये इस टाइप की इसकी डेफिनेशन है। अब हम ये पीछे वाला करते हैं, देखो ये यहाँ पे आ रहा था ना ये, तो इसलिए मैंने बोला कि पहले उसको करते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कर्ल निकालना है किसका, ये कर्ल ऑफ, इसको ऐसे बोल सकते हैं, कर्ल ऑफ, कर्ल ऑफ एफ, ऐसे। एक बार कर्ल निकाल के दोबारा निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कर्ल निकालने के बाद वेक्टर बनता है, फिर एक बार और निकालो, ऐसे तुम कितनी भी बार लगा सकते हो, कर्ल ऑफ, कर्ल कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ एफ।
एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, तो इतना मैं मतलब लगाने को कितने भी लगा लो, लगाते जाओ ऐसे करके कर ले, क्योंकि ये वेक्टर बना, फिर ये वेक्टर बना, फिर ये वेक्टर, कितनी भी बार निकालते जाओ। कर्ल कर्ल किसका निकलता है, हमेशा वेक्टर का निकलता है। तो एक बार कर लिया वेक्टर बन गया, फिर दोबारा से उसी का कर्ल ले लिया, फिर से वेक्टर बन गया, फिर उसी का फिर से ले लिया, तो लेते जाओ ऐसे करके। तो ये हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है अभी वो सिर्फ एक एक बार है, मतलब एक बार कर लिया फिर एक बार और। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ मतलब ये डेल क्रॉस एफ। ठीक है, अभी भी वेक्टर है ये, तो इसका एक बार और क्रॉस ले लो ऐड, वही एक बार और कर लो। फिर ऐसे करते करते हम कितनी भी बार कर सकते हैं, तो वही चीज़ हमने करना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके लिए हमको वो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कौन सी वाली, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था, वो ये था, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस कलर से। तो वो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या कंडीशन थी इसकी, क्या एक्सप्रेशन था इसका, इसका एक्सप्रेशन ये था ए डॉट सी, है ना, बाहर से बी मल्टीप्लाई में, माइनस ए डॉट बी बाहर से मल्टीप्लाई में सी। ठीक है, ये है इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे समझ में, ये है, तो इसी को हम यहाँ पे लगाएंगे बस, और कुछ नहीं है। देखो, कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ एफ मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्रॉस में रिपीट होने पे जीरो नहीं होता है, कोई जल्दीबाजी में कभी जीरो मत कर देना इसको कि इसकी वैल्यू जीरो है। जीरो तब होता अगर यहाँ पे डॉट होता तो। ठीक है, डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ वो जीरो होता है, लेकिन डाइवर कर्ल ऑफ एफ जीरो नहीं होता। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, उसको हमने ये लिखा पहले ए डॉट सी, तो उसको हम लगाएगा डेल डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, ये इसका इसके साथ आएगा, बाहर से मल्टीप्लाई में ये डेल आ जाएगा, सिंपल ये, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, माइनस उसके बाद क्या आएगा, इसका डॉट इसके साथ, है ना, ए डॉट बी मतलब डेल डॉट डेल, और बाहर से एफ वेक्टर, ये आ गया। अब ये जो है ना, ये तो एक वेक्टर ऑपरेटर है, और ये एक स्केलर बन गया, क्योंकि डाइवर्जेंस है ना, ये देखो डेल डॉट एफ एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस ले लिया हमने, तो डाइवर्जेंस लेने पे तो ये स्केलर बन जाएगा। और स्केलर हमेशा वेक्टर के इधर आएगा ना, ये जिस स्केलर फंक्शन ये तो इधर आएगा, तो इसको हम, ये तो स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको इधर लिख सकते हैं पहले, तो ये आ जाएगा ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस डेल डॉट डेल। अभी हमने देखा था कि डेल डॉट डेल क्या होता है, ये देखा ना कि डेल डॉट डेल क्या हो जाता है, ये डेल स्क्वायर बन जाता है, ये लाप्लासियन ऑपरेटर, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर और एफ वेक्टर। तो इसका देखो ये एक्सप्रेशन आ गया सिंपल सा। ठीक है, उसके लिए हमको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि भाई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होता है, उससे हमने ये निकाला, मतलब ये, तो ये क्या है कि वेक्टर ऑपरेटर है ना, ये वेक्टर ऑपरेटर, ऑपरेटर पहले पीछे आएगा उसके आगे आएगा ना फंक्शन, तो इसको हमने पहले लिख दिया बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ग्रेडियंट, ये है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर को तो ऐसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ, नहीं, ये डेल स्क्वायर है, ये लाप्लासियन ऑपरेटर, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ये बस। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये सिंपल सा है। सिंपल इसलिए है क्योंकि हमको आइडेंटिटी पता है, अगर ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो तब फिर इसको करते रहो, कभी नहीं हो पाएगा सॉल्व। ठीक है, कभी नहीं मतलब कभी तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत लेती। तो इस टाइप के ये कुछ क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के। अभी हम डाइवर्जेंस और कर्ल के और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं जो मेन इंपॉर्टेंट, सारे कराना तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं कुछ देखूंगा कि जो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है उनको भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसकी क्लास, इस वाली क्लास में इतना ही है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।